कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है, छवि तुम्हारी गुरुवर, छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है। ममता की मूरत जैसे आँखों को भाई है, आँखों में तेज है सा सूरज की रोशनी जैसा हम पर बरसाए हैं। छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है, छवि तुम्हारी गुरुवर। चंदा की किरणों में, सूरज की लाली में, नीले समंदर में और वन की हरियाली में दिखते हो तुम ही गुरुवर। चारों दिशाओं में दिखते हो तुम ही गुरुवर, चारों दिशाओं में। सौभाग्य पाया मैंने तेरे गुण गाय के, सौभाग्य पाया मैंने तेरे गुण गाय के। आँखों में तेज है सा सूरज की रोशनी जैसा हम पर बरसाए हैं। छवि तुम्हारी गुरुवर दिल में समाई है, छवि तुम्हारी गुरुवर। जीवन का करके समर्पण मोह माया त्यागी है, जीवन का करके समर्पण मोह माया त्यागी है। संयम की राह पे चलते ऐसे वीतरागी है, जीवन की राह पे चलते ऐसे वीतरागी है। जानबूझकर अंध बने हैं आँखन बाधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। यानी सारे विश्व के प्राणी इस मोह की चपेट में आए हुए हैं। सबके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, किसकी? मोह की पट्टी। मगर उस पट्टी को कैसे उतारेंगे? वैराग्य से वो पट्टी उतरती है। मोह ऐसा एक, मोह की इस चपेट में सारे प्राणी आए हुए हैं। तो जो इस मोह को समझकर, इसके रहस्य को या इसकी माया को जानकर जो इस पे प्रहार करता है, चोट करता है मोहनीय कर्म पर, वो ही इस नदी से निकल पाता है। नहीं तो सब मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर चारों गतियों में और 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं मोह के वशीभूत। तो हमें ये कैसे मोह को हटाना है? मोह किसी का ठहर नहीं सकता। मोह सहदेवी को हुआ था अपने पुत्र से, सुकुमार से, और वो महलों के नीचे उसको रत्नों की रोशनी में रखती थी अपने पुत्र को, कहीं ये चला ना जाए। मगर वो मुनि की आवाज़ सुनते ही वो निकल गए और फिर वही आर्त ध्यान से मरकर उनकी माँ उनके कांधे को खाने लगी व्याघ्री बनकर। तो जब उनको जाति स्मरण हुआ तो मोह किससे शत्रु है, कौन हमसे, कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु है, इसलिए अपने मोह को हमें हटाना चाहिए। और मोह और धर्म दो विपक्षी दल हैं। जहाँ पर धर्म रहता है वहाँ पर मोह नहीं टिकता, और जब मोह रहता है तो धर्म नहीं टिकता। तो धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म की 4 परिभाषाएं हैं। सबसे पहला है वस्तु स्वभावो धम्मो, कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु क्या है? वस्तु का अपना सारा अस्तित्व है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा है, उसे कितना भी गर्म कर दोगे, अग्नि का संयोग लेके उसको रख दोगे वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वभाव है। हम कितनी देर क्रोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1 घंटा कर सकते हैं। तो हमारा स्वभाव शांत में है, तो उसको जानना समझना वो भी धर्म है। अभी आप सुन रहे थे कि मोह इंसान को कहाँ कहाँ तक ले जाता है, और मोह से इंसान कहाँ कहाँ भटक जाता है, अटक जाता है, लटक जाता है।
संसार में जब तक मोह है, जब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, और मोक्ष को चाहिए है तो मोह को समाप्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान पंचम काल में साधु महाराज भी कहीं ना कहीं राग में लिप्त हैं, ग्रस्त भी राग में लिप्त है, लेकिन संतों का राग बीतरागता से है और आपका जो राग है वह बीतरागता से नहीं है बल्कि वित्त राग से है। वित्त समझते हो? रुपया। यहां का राग क्या है? वह बीत राग से है और आपका राग वित्त राग से है। इसलिए क्या हो रहा है? आदमी लटक रहा है, भटक रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, लोग कहते हैं कि पहले राग होगा, बैराग होगा, फिर बीतराग होगी, लेकिन मेरी परिभाषा दूसरी है। पहले राग से राग होगा, फिर बैराग होगा, फिर बीतरागता होगी। वह कैसे? कि आप घर में हैं, आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति राग हुआ जब जाकर आप जिन मंदिर में आए, ये राग है। वर्तमान समय में राग में इतना उलझा हुआ है, इतना उलझा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहां क्या कर रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये राग आग समान है। आपको वस्तु से राग कब तक है? जब तक वस्तु आपकी है। मकान से राग कब तक है? जब तक मकान आपका है। दुकान से राग कब तक है? जब तक दुकान आपकी है। और जब उससे आपका वास्ता समाप्त हो गया तो आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करिए, अभी आप गाड़ी से घर से आए, उस गाड़ी पर किसी व्यक्ति ने अपना सब्जी का झोला रख दिया, तो आप तुरंत नाराज हो जाते हो कि गाड़ी की शाइनिंग खराब हो जाएगी, गाड़ी में स्क्रैच लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और 15 दिन बाद आपने वो गाड़ी किसी को बेच दी, जैनी भाई को बेच दी, और वह व्यक्ति गाड़ी लेकर मंदिर के पास में आया और उसने क्या किया? सब्जी का झोला नहीं, बहुत भारी सामान रख दिया। ये आप देख रहे हो, लेकिन आपके मन में कोई विकल्प है? नहीं है। क्यों नहीं है? गाड़ी वही है, वस्तु वही है, लेकिन आपका उसके प्रति राग समाप्त हो गया। और जब राग समाप्त हो जाता है वही तो बैराग की दशा को जन्म देता है। लेकिन राग समाप्त कैसे होगा? जब वस्तु आपसे छूटेगी। चाहे बिछ गई तो छूट गई, चाहे खो गई तो छूट गई, और चाहे कैसे गई तो छूट गई। एक बार एक चोर किसी सत्संगी के साथ हो गया, और चोर सत्संगी जो होते हैं ना, पीले कपड़े वाले जो होते हैं, सत्संगी कहते हैं उनको, या भगवा वाले, जो भी समझिए, उस सत्संगी के साथ हो गया। और उस सत्संगी के साथ इसलिए हुआ कि उसको मालूम चल गया था कि जो सत्संगी गुरु हैं, इनके पास एक बहुत बहुमूल्य मणि है, बहुत कीमती है। और चोर कहने लगा कि मैं इसको कभी ना कभी चोरी कर ही लूंगा। और उस सत्संगी के पास में आया और कहने लगा 15 दिन में आपके साथ रहूंगा। लोगों ने गुरु को खूब समझाया, ये चोर है, चोरी कर सकता है, आपके पास में चीजें हैं। बोले हमारा क्या ले जाएगा। और उस सत्संगी के साथ हो गया। रोज चोर बहुत सेवा करता, पैर दबाता, भोजन खिलाता, सब कुछ करता। और जब वो सत्संगी सो जाता तो रात को पूरा सामान खोलता उनका, लेकिन मणि नहीं मिल रही। ऐसे करते 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 15 दिन पूरे व्यतीत हो गए, लेकिन मणि नहीं मिली उसको। तो उससे सत्संगी से जाते जाते पूछ लिया कि गुरुजी एक बात पूछूं? बोले बोलो। बोले सच बताऊं, मैं कोई सत्संगी नहीं हूं, मैं कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, और मणि चोरी करने के चक्कर में आपके सत्संग में आ रहा था। तो गुरुदेव बोले अच्छा। सत्संगी बोले अच्छा, लेकिन गुरुजी बताओ कि मणि है कहां? दिन भर जो आपके मणि झोले में रहती थी, रात को मैं पूरा झोला ढूंढता हूं, चटाई ढूंढता हूं, कपड़े ढूंढता हूं, लेकिन आपकी मणि मुझे मिलती नहीं है। मणि कहां है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटे तुम चेले हो, मैं गुरु हूं। क्या कहा? तुम भक्त हो और मैं गुरु हूं, तुम शिष्य हो, मैं गुरु हूं। बोले ये तो ठीक है, मणि जाती कहां है? बोले मुझे मालूम था कि तुम्हारे भाव राग के हैं, तुम्हारे भाव बैराग के नहीं है, तुम्हारे भाव सन्यास के नहीं है, तुम यहाँ चोरी के उद्देश्य से आए हो। मुझे लोगों ने मना किया इसको मत रखो, लेकिन तो भी मैंने इसे रखा कि चोर भी कब सन्यासी बन जाए पता नहीं। वो तो बोले ठीक है,
लेकिन मणि कहाँ जाती है बताइए? तो उन्होंने कहा कि जब तुम रात को मेरे सोने के लिए बिस्तर लगाने के लिए जाते थे तो उस समय मैं अपनी मणि निकाल के तुम्हारे झोले में डाल देता था और रात को तुम्हारे झोले में डालता था और सुबह फिर निकाल लेता था। रात को मणि उठाकर मैं तुम्हारे झोले में डाल देता था। अब चोर अपना झोला तो नहीं देखेगा, वो क्या करे? गुरु के झोला देखेगा, सारा सामान घूम लिया। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हम पर को देख रहे हैं लेकिन चिंतामणि रतन तो हमारे अंदर है, उसको हम खोज ही नहीं पा रहे हैं। और जो चिंतामणि रतन को खोज लेता है उसको अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। दुनिया को देख रहे हैं, उसके पास ये, उसके पास, अरे उसके पास कुछ नहीं है। जो तुम्हारे पास में है वह दुनिया के किसी व्यक्ति के पास भी नहीं है। आप लोग प्रतिदिन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हो, रिश्तेदार को, नातेदार को कई तरह से प्रसन्न करते हो। कोई स्टेटस के माध्यम से, कोई मैसेज के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से, कोई किसी के माध्यम से। लेकिन वह व्यक्ति कितने देर प्रसन्न होता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन मेरा मानना यह है, यदि आपको प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको एक व्यक्ति को प्रसन्न करना जरूरी है। सबसे पहले आपको जिंदगी में एक व्यक्ति को प्रसन्न करना जरूरी। कौन से व्यक्ति को? कौन से व्यक्ति को? तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का चेहरा आपको आईने में दिखता है आप उसको प्रसन्न कर लीजिए, सारी दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। आप अपने आप को प्रसन्न करो, दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन हम दुनिया को महिला भोजन बना रही है तो क्यों बना रही है? मेरे पति को अच्छा लगे, मेरे बच्चे को अच्छा लगे। बच्चा क्यों पढ़ रहा है? कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं। दादा दादी क्यों कर रहे हैं? कि बोले मेरा पुत्र। अरे सबको खुशी देने के चक्कर में तो बाल काले से सफेद नहीं हो गए, नारंगी हो गए। सफेद का जमाना ही नहीं। पहले के जमाने में सफेद बाल आ जाए तो आदमी सन्यास ले लेता था। जैसे बोलते ना, भोजन करते हैं और भोजन करते समय कहीं आप भोजन करने गए, 2 रोटी आपने खाई है और कोई आपके पास चावल लेकर आ जाए, मतलब क्या समझते हो? अब रोटी आने वाली नहीं है। लेकिन जमाना उल्टा है, आजकल लोग चावल फ्राई खाते हैं, बाद में रोटी खाते हैं। हम लोग भी कहीं आहार लेने जाते हैं ना, तो यदि मान लो कोई चावल लेके आ गया तो मैं समझता हूं कि मामला गड़बड़ है। कहने का तात्पर्य ये तो हास्य की बात है कि आदमी यदि बोले अंत समय में चावल भोजन में आ गया, मतलब भोजन समाप्त। और पहले के जमाने में सिर में सफेद बाल हो गए तो धीरे धीरे सन्यास की ओर बढ़ जाओ। लेकिन जैसा चावल भी रंगीन हो गया उसी तरह से लोगों ने बाल भी। एक बार माता जी ने प्रश्न करवाया कि भाई, जनरल प्रश्न था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके 5 तरह के बाल हैं, 5 कलर के बाल हैं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसके सतरंगी बाल थे कि 7 तरह के रंग करके वो आया था, काला, सफेद, नीला, पीला। ना जाने ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। किसी को बाल से प्रेम है, किसी को बालक से प्रेम है, अंतर इतना ही है। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक राग है, जब तक उस वस्तु को आप अपना समझते हो, और जब उस वस्तु को आपने छोड़ दिया तो कोई राग नहीं रहेगा। तो वस्तु को अपना समझिए कि उस संसार में हो, लेकिन जो वस्तु आपकी है उसको अपना समझने का प्रयास करिए, पर की वस्तु को मत समझो। हर व्यक्ति अपनी आपको वैल्यूएबल पर्सन बनाना चाहता है कि मेरी वैल्यू बहुत हो, मेरी वैल्यू बहुत हो। वैल्यू इंसान की बोलने से नहीं होती, उसके काम से होती है। आप ऐसा काम करो जिसमें आपकी वैल्यू अपनी आप बढ़ जाए। और आजकल एक बता दूं आपको, वैल्यू बनाने के चक्कर में अपना वेन्यू खराब मत करो। लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू बनाने के चक्कर में कोई भी वेन्यू में घुस जाते हैं। और आजकल तो दिल्ली शहर में ज्यादा है कि बोले भैया स्टेटस का जमाना है, आज उसके बच्चे ने शादी उस 5 स्टार में कराई तो मैं तो 7 स्टार जाऊंगा। अरे अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में खराब वेन्यू में जा रहे हो। यदि कोई बहुत बड़ा धनाढ्य आदमी किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर शादी करवाता है तो सारे संसार के लोग कहते हैं देखो इतना धर्म वाला आदमी है, इतना धन होने के बाद में भी उसने अपनी संस्कृति के साथ में, अपनी परंपरा के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से तीर्थ क्षेत्र में शादी करी है। इन लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। इतने सारे लोग होटलों में शादी कराते हैं, लोग खाते भी हैं, जाते भी हैं, दे के भी आते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कैसा आदमी है। उस जगह पे करा दिया जहां पे शराब भी होती, खा के भी आ रहा है, दे के भी आ रहा है और साथ में लेके भी आ रहा है, और कई तो बददिमाग पी के भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कैसा आदमी है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कार्य करें कि दुनिया आपको अच्छे के लिए याद करे, बुरे के लिए ना करे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात को भोजन नहीं करते लेकिन रात की शादी में जाते हैं।
मैंने पूछा एक बार, कहीं कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने पूछा भाई साहब आप रात को खाते हो? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा रात की शादी में जाते हो? बोले जाना पड़ता है। बोले क्यों? बोले महाराज जी लिफाफा देने तो जाना पड़ता ना। और लिफाफा जो आपको आप जो लिफाफा देकर आ रहे हो, आपके बच्चे की शादी में क्या होने वाला है? वापिस। उसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, उस लिफाफे में कुछ बढ़ेगा नहीं। जो लिफाफे में आप देकर आए हो उसमें वही लौट कर आने वाला है, कोई अंतर होने वाला नहीं है। जैसा आप लिफाफा किसी को देकर आए हो वही घूम फिर कर वापिस आने वाला है। एक बात बताता हूं मैं आपको, दिवाली के समय जब आता ना, तो दिल्ली में लोग कहते महाराज जी 5-7 दिन तक हम लोग थोड़े व्यस्त हैं। हम पूछे क्यों? बोले मिठाई बांटने जाना है। किसी को बांटना? बोले फैक्ट्री के वर्कर को देना है, ऑफिसर को देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, लोग कहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो मिठाई आप बांटने जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो? जिससे आपका व्यवहार है, मधुर संबंध है। तो ये व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं मिठाई के डिब्बे लेके जा रहा हूं, मिठाई बांटूंगा। मैंने पूछा कितनी मिठाई बांटोगे? बोले 300-400 डिब्बे तो बांटता हूं हर साल, इस बार तो 500 भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उससे कहा इस बार यदि 500 भी हो सकते हैं, आप एक काम करिएगा। बोले क्या करना महाराज जी? मैंने कहा हर डिब्बे को पलटाइए, हर डिब्बे को पलटाइए और हर डिब्बे के पीछे 100 लिख दो। क्या कर दीजिए? 100 लिख दीजिए। बोले महाराज जी कर दूंगा। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा करो तो। बोले ठीक है महाराज जी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। फिर जाने लगा तो मैंने कहा आप एक काम और करिएगा। बोले क्या? जो जो मिठाई के डिब्बे आपके पास में लौट के आएंगे उसको पलटा पलटा कर देखना। बोले इससे क्या होगा महाराज जी? मैंने कहा कर तो लो। पत्नी बोले जब गुरु बोले तो कोई बात होगी ना। कई बार जब पति बात समझता नहीं ना तो पत्नी को समझाना पड़ती है। और क्यों समझाना पड़ती है? क्योंकि पत्नी को तो कहा जाता है धर्म। अरे अच्छा तो आपकी तारीफ है। क्या कहा जाता है? पत्नी को ही तो धर्म पत्नी कहा जाता है, कि जो पति को धर्म पे लगा दे उसका नाम है धर्म पत्नी। और पत्नी को धन चाहिए तो इसे कहते हैं, इनको कहते हैं धनपति। क्या कहते हैं? धनपति कहा जाता है। तो क्या है जो है वो पति बोली करो। दिवाली के 3 दिन बाद आया, मैंने कहा बच्ची रही दिवाली? बोले महाराज मत पूछो बहुत बढ़िया रहा। मैंने पूछा डिब्बे वाला मेरे काम किया? बोले किया। मैंने क्या लगा? अरे बोले महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, बोले इस बार तो बड़ा कमाल हो गया। मैंने कहा क्या कमाल हो गया? बोले जो मिठाई के डिब्बे में लोगों को बांट बांट के आ रहा था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 मिठाई के डिब्बे मेरे पास आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।